हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने चांदी का मालिक उसका हक अदा नहीं करता, तो जब क़यामत का दिन होगा तो उसके लिए आग की तख्तियां बनाई जाएंगी और उन्हें जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, और फिर उनके साथ उसके पहलू, उसकी पेशानी और उसकी पुश्त को दागा जाएगा। जब वो तख्तियां ठंडी हो जाएंगी तो उन्हें गर्म करने के लिए दोबारा जहन्नम में लौटाया जाएगा, और ये अमल उस रोज मुसलसल जारी रहेगा जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। बस वो अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम की तरफ देख लेगा। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, तो ऊंट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंटों का जो मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करता, और उनका एक हक ये भी है कि पानी पिलाने की बारी वाले दिन उनका दूध पानी के घाट पर मौजूद जरूरतमंदों के लिए दूहा जाए, और वो ये भी ना करे, तो जब कयामत का दिन होगा तो उस शख्स को एक चटियल मैदान में उन ऊंटों के सामने चेहरे या पुश्त के बल गिरा दिया जाएगा, और ये ऊंट पहले से ज्यादा मोटे ताजे होंगे। वो उनमें से एक बच्चे को भी गुम नहीं पाएगा। वो अपने खरों से उसे रो देंगे और अपने मुंहों से उसे काटेंगे। जब उनका पहला ऊंट गुजर जाएगा तो उस पर उनका आखिरी ऊंट फिर लौटा दिया जाएगा, और ये सिलसिला उस दिन, जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, जारी रहेगा, हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। बस वो अपनी राह देख लेगा, जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, तो गाय और बकरी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय और बकरियों का जो मालिक उनका हक यानी ज़कात अदा नहीं करता, तो जब कयामत का दिन होगा तो उसे एक चटियल मैदान में चेहरे के बल गिरा दिया जाएगा। वो उनमें से किसी एक को भी गुम नहीं पाएगा, और उनमें से कोई मुड़े हुए सींगों वाली होगी, न सींग के बगैर, और न ही किसी के सींग टूटे हुए होंगे। ये अपने सींगों से उसे मारेंगी और अपने खरों से उसे रो देंगी। जब उनमें से पहली उस पर गुजर जाएगी तो उनकी आखिरी फिर उस पर लौटा दी जाएगी, और यह सिलसिला उस दिन, जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, चलता रहेगा, हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ देख लेगा। आपसे अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, तो घोड़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े 3 किस्म के हैं। एक वो जो आदमी के लिए बोझ हैं, एक वो जो आदमी के लिए पर्दा है, और एक वो जो आदमी के लिए बाइस अज्र हैं। रहा वो जो उसके लिए गुनाह है, वो आदमी जिसने रिया, फख्र और अहले इस्लाम की दुश्मनी की खातिर उसे बांधा, तो इस किस्म का घोड़ा उस शख्स के लिए गुनाह है। रहा वो जो उसके लिए पर्दा है, ये वो जिसे कोई आदमी अल्लाह की राह में नेक नियति के साथ बांधे, फिर वो उनकी पुश्तों और उनकी गर्दनों के बारे में अन्नी का हक न भूले, तो ये उसके लिए पर्दा, सफ़ेद पोशी का बाइस है। और रहा वो घोड़ा जो उस शख्स के लिए बाइस अज्र है, तो ये वो है जिसे आदमी ने अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए अहले इस्लाम की खातिर किसी चरागाह या किसी बाग में बांधा। ये घोड़ा उस चरागाह या उस बाग से जो कुछ खाएगा, तो उसकी खाई गई चीज़ की मिकदार के बराबर उसके लिए नेकियां लिखी जाएंगी। और अगर वो रस्सी तरवा कर 1 या 2 टेलों पर चढ़ता और कूदता है, और वो उस दौरान जितने कदम चलता है और जिस कदर लीद करता है, तो उनकी तादाद के मुताबिक उस शख्स के लिए नेकियां लिखी जाती हैं। और अगर उसका मालिक उसे किसी नहर से लेकर गुजरे और वो उससे पानी पी ले, हालांकि वो उसे पानी पिलाना नहीं चाहता था, तो वो जिस कदर पानी पिएगा तो अल्लाह उसी कदर उसके लिए नेकियां लिख। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, तो गिधे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिधों के बारे में इस नादिर और जामे आयत के अलावा मुझ पर और कुछ नाजिल नहीं किया गया। जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा तो वो उसे देख लेगा, और जो कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा तो वो उसे देख लेगा। रवाह मुस्लिम। आप हमारे चैनल सुन्नी इस्लामी दुनिया को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।